हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है रियल एनालिसिस। तो मैंने रियल एनालिसिस के 5 एमसीक्यू लिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 1। चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक्स स्क्वायर, साइन एक्स बाई एक्स, 1/x² एंड साइन एक्स। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस के लिए हमें क्या करना है, जो लिमिट है वो चेक करनी है ऑन एंड पॉइंट्स। तो हमारे यहाँ पर एंड पॉइंट्स क्या है, 0 और 1। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर भी डिफाइंड होगा 0 और 1 पे, साइन एक्स बाई एक्स भी और साइन एक्स भी। तो बचता है हमारा 1/x²। अगर हम 1/² में यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/0 इंफिनिटी, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है 1/x² वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं होगा ऑन 0, 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, द सीक्वेंस xn इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर n प्लस 1/n इज। हमें देखना है कि ये सीक्वेंस जो हमारी दी गई है ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी या फिर मोनोटोनिक है। सबसे पहले सीक्वेंस लिख लेते हैं। सीक्वेंस क्या है हमारी, n इज इक्वल टू 1, x1 क्या आ जाएगा, -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 क्या आ गया 0, x2 -1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1/2, 3/2 इज इक्वल टू 1.5, x3 क्या आ जाएगा, -1 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 1/3, ये क्या आ जाएगा हमारा, 3 - 3 प्लस 1 -2/3, इट इज समथिंग -0.666। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जो टर्म्स आ रही हैं वो क्या कर रही हैं, हमारी ऑसिलेट कर रही हैं। ठीक है, 0, 1.5, -0.666। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये सीक्वेंस है ये क्या है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, let an be a sequence of positive real numbers. Suppose that limit n tends to infinity an plus 1 by an, then। तो ये हमारा डायरेक्ट रिजल्ट है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इफ l लेस देन 1 then limit n tends to infinity an is equal to 0। तो ये आप याद कर सकते हैं, ये हमारा डायरेक्ट रिजल्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हमें निकालना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पावर सीरीज का। तो ये हमें दी गई है पावर सीरीज, इसका हमें आरओसी निकालना है। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिया गया है, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n प्लस 2 बाई n रेज टू द पावर n स्क्वायर x रेज टू द पावर n। तो यहाँ पे क्या होता है, 1/r क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an रेज टू द पावर 1/n। क्योंकि जो हमारी सीरीज है, जो हमारे an है वो हमारा क्या है, n की पावर में है, इसलिए हम an रेज टू द पावर 1/n लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पावर कैंसिल हो जाएगी, एक n कट जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा n² इंटू 1/n। तो ये n प्लस 2/n की पावर n। तो ये लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2/n रेज टू द पावर n। तो हमें पता है जैसा कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n रेज टू द पावर n क्या होता है, e के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, e के। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, e स्क्वायर। क्योंकि यहाँ क्या है, 1 प्लस 2/n रेज टू द पावर n, तो ये 1/r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर। तो यहाँ से r रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा, e रेज टू द पावर -2 विच इज इक्वल टू 1/e स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका क्या था, ऑसिलेटरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, f is from 0 1 to r such that fx is equal to 0 when x belongs to rational and 1 when x belongs to irrational। तो हमें बताना है कि ये रीमान इंटीग्रेबल होगा या फिर नहीं होगा, या फिर अपर और लोअर इंटीग्रल एग्जिस्ट करेंगे या नहीं। चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या फिर मोनोटोनिक है तो वो रीमान इंटीग्रेबल भी होगा।
तो हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेंगे। इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस होगा देन रीमान इंटीग्रेबल होगा, एंड ऑल्सो इफ अ फंक्शन इज मोनोटोनिक तो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, और अगर डिसकंटिन्यूअस होगा फाइनाइट पॉइंट पे ऑल्सो, ऑल्सो मीन्स ये अलग से, ये अलग अलग पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, दूसरा, तीसरा पॉइंट, if a function is discontinuous at finite points, if a function is discontinuous at finite points then रीमान इंटीग्रेबल। तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं, तो उससे पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या है हमारा। ये है क्वेश्चन। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर लिमिट x टेंड्स टू c, c मतलब यहाँ पे हम रैशनल और इरेशनल की बात कर रहे हैं, तो हमारी लिमिट क्या है, एग्जिस्ट नहीं करी, यहाँ पे 0 है 1 है, लिमिट मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूस। तो अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो इसका मतलब क्या है, रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो मैंने चीज बताई है, मतलब अगर फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है तो वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा, अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो भी नहीं होगा, और अगर डिसकंटिन्यूस नहीं है मीन्स अगर डिसकंटिन्यूस है इनफाइनाइट पॉइंट्स पे तो भी रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा, फाइनाइट पॉइंट्स पे तब रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो आज का हम क्वेश्चन ऑफ द डे अपना लिख लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, ये आप सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में आप आंसर इसका लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ summation n is equal to 0 to infinity n factorial square by 2n factorial z raised to the power n। ठीक है, तो इसके ऑप्शन में लिख देती हूँ आंसर, 1/2, 1, 1/4, 1/6। तो आप इसमें से सॉल्व करके जो भी ऑप्शन आपको आप सही निकालेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, इससे अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे हम जो है रिवीजन क्लास में एमसीक्यू लेके आऊं तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।